एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल बुटीक में। तो आज हम कुर्ते वाला सूट बनाना सीखेंगे। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कुर्ते वाले सूट की कटिंग कैसे होती है। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए सीखते हैं। तो ये देखिए हमारा ये सूट का फैब्रिक है। इसको हमें उल्टा करके डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद फिर एक बार फोल्ड करना है, यानी कि 4 फोल्ड हमारा होना चाहिए, जैसे कि मैंने आमतौर पे हर सूट में बताया हुआ है। देखिए हमारा ये 4 फोल्ड है। 4 फोल्ड ऐसे बिछा लेंगे हम ऐसे प्रॉपर। और ये हमारा बंद भाग है, इधर हमारा खुला भाग है। तो बंद भाग की तरफ हम गला बनाएंगे। यहाँ पे वो भी कॉलर लगाएंगे, जो कुर्ते में जैसे कॉलर लगता है। और यहाँ पे जो भी बॉटम रहता है वो हम लगाएंगे। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अपनी ले लेनी है अपने अकॉर्डिंग। तो हमने इसकी लंबाई ली हुई है 38 इंच, यानी कि 38 इंच। तो आइए अब इसकी कटिंग देखते हैं। पहले निशान लगाएंगे हम। तो देखिए हमारे जहाँ जहाँ पे निशान लगते हैं हमने लगा लिया है। अब हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे कितने कितने पे निशान लगता है। तो आप आइए देखते हैं। ये देखिए ये मैंने जो रखा हुआ है ना 3.5 या 3, ये आप कितना मतलब ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। ये पहले तो देखिए सिंपल अगर सूट हम लोग बनाते हैं तो 3, 2.5 यही रहता है, ज़्यादातर 2.5 रहता है या फिर 3 रहता है। तो मैंने इसका 3 रखा हुआ है। और ये जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर मैंने 5 रखा हुआ है। 5.5, 6 अपने अकॉर्डिंग, चेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखना चाहिए। तो मैंने ये 5 रखा हुआ है। और मैंने आर्मोल का जो साइज़ है ये 6.5 रखा हुआ है। आर्मोल का साइज़ 6.5 रखा है। सिंपल अगर सूट रहता है तो उसमें हम 5.5 रखते हैं, लेकिन मैंने इसमें 6.5 इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये यहाँ चेस्ट के पास टाइट ना पड़े, अनकंफर्टेबल ना लगे, इसके वजह से हमने इतना रखा हुआ है। अब हम आते हैं आगे। तो देखिए हमने आर्मोल का साइज़ जब लगाया है तो आर्मोल से यहाँ नीचे हमें 14 इंच पे निशान लगाना रहता है। 14 इंच के बीचों बीच हमें यहाँ निशान लगाना रहता है, जैसे कि मैंने यहाँ 7 इंच पे निशान लगाया हुआ है। ऐसे हमने निशान लगा लेना है बीच बीच में। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पे चौड़ाई के लिए कितना हमें साइज़ चाहिए। तो हमने यहाँ पे 9 इंच का चौड़ा रखा हुआ है। हमारा 36 इंच का चेस्ट है, तो चौथा हिस्सा हमें लेना है इसमें। तभी मैंने बताया कि 4 फोल्ड करना है, तो चौथा हिस्सा लेना है। तो 9 इंच हमने यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद आते हैं हमें हिप की साइज़। यहाँ हमारा हिप रहता है तो हिप भी हमें उतना ही रखना है जितना कि चेस्ट पे रहता है। कभी कभार किसी किसी का हिप कम रहता है तो 1 आध इंच कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं बीच में। ये हमारा बीच का हिस्सा है जो कि हमारे पेट पे आता है। तो यहाँ का साइज़ कम लगता है, तो हमें यहाँ और यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 इंच या 1.5 इंच का गैप रखना चाहिए। जैसे कि देखिए अगर हम यहाँ के अकॉर्डिंग रखेंगे तो हमारा निशान यहाँ आएगा, लेकिन हमें 1 या 1.5 इंच पे यहाँ अंदर की तरफ करना है। तो हमारा निशान यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद हम इन निशानों को मिला लेंगे। तो देखिए निशानों को हमने ऐसे मिला लिया है, ऐसे ही हमें मिलाना है। इसी पे हमें सिलाई करनी है। अब हम आते हैं नीचे के स्टेप पे। तो हमें देखना है कि हमारा घेरा कितना रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे अपना। तो हमने यहाँ पे 20 इंच का दामन रखा हुआ है, तो 20 का हाफ रखना है 10 इंच। यहाँ पे मैंने 10 इंच पे निशान लगाया हुआ है। अब इसको यहाँ से और वहाँ तक हमें मिला लेना है। तो आइए मिला लेते हैं। तो देखिए हमने ऐसे स्ट्रेट में इसे मिला लिया है। पटरी या किसी भी चीज़ की सहायता से आप ऐसे इंच टेप या पटरी की सहायता से ऐसे मिला सकते हैं। तो मैंने ऐसे मिला लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसमें 2 इंच का गैप रखा हुआ है। हमने इसलिए ये गैप रखा हुआ है क्योंकि ये सर्दियों के टाइम में पहनना है उनको, तो वो एनर्जी पहन सकते हैं अंदर, इस वजह से थोड़ा हमने गैप रखा हुआ है। अगर ढीला करना रहेगा सूट को तो आराम से आसानी से कर सकती हैं, अंदर फैब्रिक रहेगा तो। और फिर हमें ऐसे ही मार्क कर लेना है। ये लाइन आप गाढ़ा भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहीं से हमें कटिंग करनी है और यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी जो कि चेक बनता है। चेक हम यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ से हमारा खुला हिस्सा रहेगा। तो देखिए हमने कितना बढ़िया से लगाया हुआ है। अब चलिए गले पे निशान लगा लेते हैं, कैसे हमें
बनाना है। इसमें कॉलर लगाएंगे हम कुर्ते वाली। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस पे भी निशान लगा लिया है। ये हमारा 1 इंच पे है और ये हमारा 3 इंच पे है। तो देखिए 1 इंच का जो है ऐसे पहले हमें निशान लगा लेना। पहले हमें इसी की कटिंग करनी है, फिर हमें इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि दोनों साइड हम एक साथ कट कर रहे हैं। तो अब देखिए मैंने इसको ऐसे ऐसे आकार दिया हुआ है, बिल्कुल गोल नहीं दिया है, क्योंकि इसको हमें कुर्ते का कॉलर लगाना है। कि देखिए जब हम नॉर्मल गले की कटिंग करते हैं तो हमारी गोलाई यहाँ से रहती है, तो हम नॉर्मल गले की कटिंग नहीं कर रहे हैं, हम कुर्ते वाले गले की कटिंग कर रहे हैं, तो हमारी कटिंग यहाँ से होगी। मैं इसलिए आपको समझा रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि कैसे डिफरेंस होता है। हल्का हल्का ही डिफरेंस होता है, लेकिन होता ज़रूर है, तभी हमारा सिर बढ़िया बैठता है। तो देखिए हमने आर्मोल को भी गोलाई दे दिया है ऐसे। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। आपको आई होप वीडियो समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं प्रॉपर बढ़िया ढंग से बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने इसलिए निशान लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पे हम कटिंग करेंगे, यहाँ तक मुझे प्रॉपर तैयार चाहिए, तो इस वजह से हमने 2 लाइन ड्रॉ करा है। ऐसे आपको भी करना है। इसके बाद से हम कटिंग की शुरुआत करते हैं। और हाँ देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान देना है, क्योंकि जब हम कॉलर वाला गला बनाते हैं तो हमें आर्मोल की तरफ 1 इंच डाउन करना रहता है। देखिए यहाँ गले के साइड से हमें आर्मोल की तरफ 1 इंच ज़रूर ही डाउन करना रहता है, तब हमारा प्रॉपर से बढ़िया से बैठता है कॉलर। इसके बाद हमें ऐसे डाउन कर लेना है, इसके बाद से कटिंग करनी है। देखिए मैंने इसको पहले कटिंग कर लिया है। ये हमारा बैक साइड रहेगा, ये हमारा फ्रंट का गला रहेगा। तो आइए अब इसको कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको ऐसे कटिंग कर लिया है। अब इस आर्मोल को भी कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हमें सिलना है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ भी हम कट्स लगा लेंगे ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। और फिर लास्ट में आता है हमारा यहाँ पे भी छोटे से कट्स लगा लेंगे। तो आइए कट्स लगा लेते हैं। तो देखिए हमारे दोनों पार्ट्स कट चुके हैं। हम दोनों पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करके हम निशान लगा लेंगे जहाँ से हमें सिलाई करनी है। ये देखिए मेरा निशान लगा हुआ है, इसे हम गाढ़ा कर लेंगे। अब अलग अलग करने के बाद हमारा प्रोसेस क्या शुरू होता है कि हमें आर्मोल पे भी छटाई करनी है और गले को भी छटाई करनी है। तो आइए करके दिखाते हैं। तो देखिए हमने दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। अब हमारा फ्रंट पार्ट आता है। फ्रंट पार्ट को हम ऐसे कटिंग कर लेंगे, आर्मोल की भी थोड़ी सी छटाई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने आर्मोल की भी ऐसे छटाई कर ली है और गला भी हमारा कट चुका है। तो आइए अब हम बताते हैं आपको बॉटम कितने दूरी पे लगता है। आप अपने अकॉर्डिंग बॉटम को रख सकते हैं, छोटा या बड़ा या ज़्यादा ही, जितना आप चाहें उतना आप बॉटम को रख सकते हैं। तो बॉटम बनाने के लिए हमें पहले यहाँ से कट करना रहता है, तो पहले हम उसको कट कर लेंगे। तो दोनों पार्टों को हमने काट के अलग कर लिया है। अब हमारी आती है बाजू कटिंग की बारी। तो ये रहा हमारा बाजू कटिंग होने वाला है। तो देखिए ये हमें पहले ऐसे डबल फोल्ड करना है, ऐसे लंबाई से डबल फोल्ड करना है। लंबाई से डबल फोल्ड करने के बाद फिर इधर से एक बार ऐसे फोल्ड करना है। तो हमारा ये 4 फोल्ड तैयार हो जाता है। हमें ऐसे लंबा ले लेना है। मुझे 18 इंच का बनाना है, तो मैंने 20 इंच का रखा हुआ है। मैं इसमें तुरपाई करूँगी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ली हूँ कपड़ा, चौड़ा तुरपाई होता है। फिर आइए बाजू की कैसे कटिंग होती है फिर से मैं आपको बताती हूँ।